हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, मेरे द्वारा आपको ये बताया गया था कि आपको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश पढ़ाने से पहले हम ये समझते हैं कि आपको इंग्लिश सिलेबस आपको बता दिया जाए। मुझे पता है कि आप लोग को पहले से जानकारी है कि मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन मुझे क्या पता कि आपको ये जानकारी है या नहीं। इसीलिए हमने पहले ये समझा कि आपको जो है इंग्लिश सिलेबस आपको समझा दिया जाए, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार है। उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप जो इसमें 20 में से 20 नंबर आप लेकर आ सके। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सिलेबस, और फिर आपको बताते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आपको डेली क्लास जो है ये आपको 2 से 3 बजे आपको दोपहर में ये क्लास आपको देखने को मिलेगा। जब आप सपोर्ट करेंगे और बताएंगे तो मैं आपको रेगुलर ये क्लास दूंगा, बशर्ते कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे आप बताएंगे कि सर मुझे ये डेली क्लास चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको सिलेबस समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है और कैसे आपको जो पढ़ना है। चलिए हम सबसे पहले सिलेबस समझते हैं। ये जो सिलेबस है ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये जो मुकम्मल सिलेबस है इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी टेंस के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। यानी टेंस के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, दो टेंस आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पहला वाला टेंस जो है वो जो है प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर को आने से पहले पेशेंट मर गया, तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो जो है कौन से टेंस में बनेंगे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसी तरह से आपको जो है नारेशन से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि रिपीटेड स्पीच जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और पैसिव वॉइस यानी पैसिव और एक्टिव से भी आपको यानी वॉइस से भी जो है क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं। इस तरह से जो आपको प्रीपोजिशन से और पंक्चुएशन से, यानी कि आपको यहाँ पे जो है इस तरह से जो है आपको जो दिया जाएगा इस बताना पड़ेगा ये जो है फुल स्टॉप का यूज कहाँ पे होता है, इस तरह से सेमीकोलन का, फिर हाईफाई का, और जो है इसी तरह से बहुत सारे जो इसमें है इन सारी चीजें के बारे में आपके पास जानकारी रहना बहुत जरूरी है। इन सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कुछ जो है 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आपको आइडियम और फ्रेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो है कुछ जो आपको सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको आएगा, आपको प्रीपोजिशन के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज रहना चाहिए कि आपको एट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसी तरह से फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और सिंस का प्रयोग कैसे होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको खूब डीपली नॉलेज रहना चाहिए। ये सिलेबस जो है ये जो है एडवांस लेवल का सिलेबस है। अगर आपके पास अगर नॉलेज यानी कि आप जो है बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो इस चीज को जो है आप नहीं समझ सकते हैं, इस सिलेबस को आप जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले चाहिए क्या कि आपको जो है बेसिक क्लियर रहना चाहिए, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक से नहीं आएगा बल्कि आपको एडवांस लेवल से आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एडवांस चाहिए या फिर आपको जो है एडवांस चाहिए या फिर आपको जो है बेसिक चाहिए या फिर दोनों चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको उर्दू के साथ साथ आपको उर्दू से जिस तरह से उर्दू पढ़ा रहा है उसी तरह से आपको इंग्लिश भी आपको पूरे मुकम्मल सिलेबस करवाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा। आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे सपोर्ट करें और बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक में जो है मुझे बेसिक पढ़ना है या फिर एडवांस पढ़ना है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कल से जो इंशाल्लाह ये आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।